हल्की खुशबू तैर रही थी। गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों के नीचे बैठा था रामू काका, हाथ में लालटेन लिए, और उनकी धीमी आवाज में शुरू हुई यह कहानी। आज की ये रात कुछ अलग है, काका बोले, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस दीपक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। वो समय था जब यह गांव अंधेरों का कैदी बना हुआ था। न बिजली थी, न सड़कों पर कोई रोशनी। रात होते ही लोग अपने घरों में सिमट जाते। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बूढ़े रास्ता नहीं देख पाते, और औरतों की आंखों में हमेशा एक डर सा बसा रहता। गांव में एक लड़का था, वीरू, उम्र सिर्फ 15 साल। बाकी बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाता, लेकिन फर्क ये था कि वीरू के सपने गांव की सीमाओं से बड़े थे। उसे लगता था, अगर रोशनी हो सकती है सूरज से, तो क्यों नहीं इंसान से। एक रात जब सब अपने घरों में थे, वीरू नदी किनारे बैठा था। हवा चल रही थी और चांद की रोशनी पानी में कांप रही थी। तभी उसने देखा, बूढ़ा लोहार शंभू चाचा पुराने लोहे के टुकड़े जोड़ रहे थे। वीरू ने पूछा, चाचा, आप क्या बना रहे हैं? शंभू ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी। अगर ये बन गया तो गांव की पहली लालटेन होगी, जिसे तेल नहीं, हवा और मेहनत जलाएगी। वीरू का दिल धड़क उठा। अगले ही दिन से वह चाचा का सहायक बन गया। दिन में स्कूल, रात में काम। दोनों ने मिलकर पुराना पंखा, टूटा साइकिल का पहिया और तांबे की तारों से एक हवा से चलने वाला जनरेटर बनाया। लेकिन गांव वालों ने हंसना शुरू कर दिया। ये छोकरे हवा से बिजली बनाएगा? अरे रहने दे, ये सब शहर वालों का काम है। मगर वीरू नहीं रुका। एक दिन तूफानी हवा चली, पेड़ों की डालियां झूमी, आसमान गरजा। उसी वक्त शंभू चाचा बोले, वीरू, वक्त आ गया है। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बने लकड़ी के खंभे पर चढ़ गए। तारें जोड़ी, मशीन घुमाई, और टक टक टक। पहले तो सिर्फ आवाज आई, फिर अचानक एक दीपक जल उठा, हल्की लेकिन स्थिर। थरथराती रोशनी जिसने अंधेरे को पहली बार पीछे धकेला। सारा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। बूढ़े अपनी लाठी पर झुककर बोल उठे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। रामू काका की आवाज धीमी पड़ी, उस रात सिर्फ दीपक हुई थी, नहीं जला था। जले थे लोगों के दिलों में उम्मीद के चिराग। उसके बाद गांव बदल गया। लोग मिलकर और दीपक बनाने लगे। वीरू ने स्कूल में पहली बार रात की क्लास चलाई, और शंभू चाचा ने अपने हाथों से गांव के हर घर तक रोशनी पहुंचाई। काका ने गहरी सांस ली और बोले, बच्चों, याद रखना, रोशनी सूरज से पहले इंसान के दिल में जलती है।